ये है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। रोले सांसद जी, क्या मामला था? रात में आपको बीच रास्ते में रोक करके इस चेकिंग को कैसे देखते हैं? अब मैं तो लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए अपना भ्रमण कर रहा था। कम्युनिटी हॉल में एक हमारा निमंत्रण था, वहीं पर जा रहा था तो उसमें बुढ़वा गोदाम के पास गाड़ी हमारी रोकी गई और तलाशी ली गई। तो अब यही था, जो भी अब इसको पुलिस जिस नज़र से देखती हो करती हो। और मुझे तो यह लगता है कि जैसे अगर रूटीन चेकिंग होती, जो बात रूटीन चेकिंग की आ रही है, तो फोर्स ऑलरेडी एक स्पॉट पे होती और गाड़ियों को रोकती। गाड़ी पीछे से आके ओवरटेक करके हमारी गाड़ी को रोकना और उस तरह से केवल हमारी गाड़ी रोकना, तो ये रूटीन चेकिंग का तो नहीं पर्याय समझ में आता है कि यह रूटीन चेकिंग थी, क्योंकि व्यक्तिगत हमारी गाड़ियां रोकी गई। कोई पहले से स्पॉट नहीं निर्धारित था कि जहां दूसरों की भी गाड़ियां रोक के चेक की जा रही थी। तो अब जो प्रशासन की मंशा हो। क्या लग रहा है कि सांसद जी जिस तरह से अब फील्ड में अब सक्रिय हो गए, उसको लेकर के जो है विरोधी अब डरने लगे हैं? क्या किस तरह के हथकंडे अब अपना रहे हैं? अब यह समझ से परे है कि जो इंसान 6 वर्ष रहा नहीं यहाँ पर जनता के बीच में, अब वो आया है, न किसी पद पर है, न कोई किसी को लाभ दे सकता है, उसके चलने से उसके लोगों के सुख दुख में शामिल होने से किसी दूसरों को क्या दिक्कत हो सकती है? क्या सत्ता के हुटर लगे काफिलों पर भी पुलिस की कार्रवाई होगी है? अब ये तो उनसे सवाल करना चाहिए। मैंने तो अपने जो बाइट मैंने दी, जो रिलीज़ की, उसमें यह कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि यही नैतिक बल प्रशासन सत्ता पक्ष के लोगों के साथ भी दिखाए कि उनकी भी गाड़ियों को रोके और चेक करे कि क्या है क्या नहीं है। जयंती के कार्यक्रम पर मंत्री जी ने एक बयान दिया कि स्वर्गीय कृष्णानंद राय के हत्यारों में गवाह भूमिहारों को तोड़ने के कारण ही गवाही न हो सकी और जिससे उन हत्यारों को सजा नहीं हो पाई। तो ये टारगेट किसके तरफ है? ये कहना उनका किस तरफ है? अब ये मंत्री जी बताएंगे कि उनका टारगेट किस तरफ है। मेरी समझ से मंत्री जी को कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। देखिए, व्यवहारिक ज्ञान की उनके पास थोड़ी सी कमी है, ये तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार नौकरी में रहे 30-40 वर्ष। लेकिन डाटा डॉक्यूमेंटेड जो है उस पर उनको होमवर्क करके बोलना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, चूँकि मैं मोहनदाबाद विधानसभा का रहने वाला हूँ, भावरकुल थाना अंतर्गत यह घटना हुई थी 29 नवंबर 2005 को। 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह केस स्थानांतरित कर दिया था दिल्ली के 30 हजारी न्यायालय को, 30 हजारी CBI न्यायालय को। गाजीपुर के तत्कालीन सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री उस केस के पैरवीकार थे और इस केस के अहम गवाह थे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस केस के गवाह टूट गए, तो जो तत्कालीन सांसद थे वो कैसे टूट गए? उनकी भी गवाही होनी थी, क्या वो भी टूट गए? वो भी मैनेज हो गए दूसरी तरफ से। दूसरी बात कि उसमें मौके के एक गवाह थे रामकीरत सिंह, जो कि माननीय मंत्री जी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के बिजनेस पार्टनर पप्पू सिंह शास्त्री नगर के मुनीब हैं, मैनेजर हैं, जो कि मौके के गवाह थे, 302 के मौके के गवाह थे, वो भी टूट गए। तो माननीय मंत्री जी इस डाटा को लेके, जो मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई हवा में मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, उस पर अपना प्रकाश डाल दें कि जो तत्कालीन सांसद थे 2014 में गाजीपुर के, वो कैसे मैनेज हो गए, उनके जो सिपा सालार लोग थे वो कैसे मैनेज हो गए, उनको कौन तोड़ दिया, इस बारे में अपना प्रकाश डाल दें। जो कल शाम को चेकिंग की गई है, आपको क्या लगता है ये किसी के इशारे पर कराई गई है या पुलिस का ने अपने आपको अब ऐसे ही परेशान किया? देखिए, जो मैंने बताया ना कि रूटीन चेकिंग होती तो एक स्पॉट निर्धारित होता, वहाँ पहले से भी जो हमसे आगे गाड़ियां गुजर रही थीं उनको भी रोकना चाहिए था। गाड़ी पीछे से आके ओवरटेक करके केवल हमारी गाड़ियों को रोकना, ये मंशा खुद अपने आप में है कि किसी के कहने पे हुआ या खुद किया गया, कैसे किया गया, ये तो अपने आप में ही स्पष्ट है कि क्यों केवल हमारी गाड़ी को रोका गया। मंत्री जी ने एक बयान दिया है कि माफिया मुक्त मऊ, और इस बयान में देखा जाए तो जिसको कभी ये बीजेपी के लोग माफिया कहते थे, उनका ही बेटा अलायंस पार्टी से सदर का विधायक है। तो ये एक तरफ माफिया मुक्त मऊ का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है देखिए वो एक इतर बात हो गई। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जैसे उन्होंने स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी का नाम लिया, विधायक जी का, निश्चित रूप से गलत हुआ और यह नृशंस घटना थी। लेकिन एक विधायक की वहाँ गाजीपुर में हत्या होती है,
एक पैरेलल उसी के कुछ दिन बाद उसके बाद यहाँ पर एक विधायक की पूर्व विधायक की हत्या होती है। उनके हत्यारोपियों के साथ मंच साझा करना, मंच को सुशोभित करना, उनके साथ अपने पोस्टर बैनर और ये छपवाना, तो उनसे कब मुक्त कराएंगे माननीय मंत्री जी मऊ को, जो उस विधायक में जैसे कि आसमान से गोलियां नहीं बरसी, एक कथन उनका यह आया। तो स्वर्गीय कपिल देव यादव जी के विधायक जी की जो हत्या हुई उसमें क्या आसमान से गोलियां बरसी थी? और उनके हत्यारोपियों के साथ मंच साझा करना, मंच को सुशोभित करना, ये कहाँ का न्याय है? दो पैमाने नहीं चलेंगे। अगर माफिया मुक्त करना है तो उधर से आप मुक्त करिए, तो यहाँ भी मुक्त करिए। दो पैमाने कैसे चलेंगे? क्यों रोकना चाहते हैं ये लोग अतुल राय को? अब देखिए, अतुल राय जहाँ जा रहे हैं, जनता का प्यार मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, लोगों में एक उत्साह है। तो इससे देख के जो सत्तासीन या जो महत्वाकांक्षा पाले हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से अतुल को चलने से रोका जा रहा है। देखा जा रहा है तो मंत्री जी पे आप बयान दिए थे, इसी को लेकर कार्रवाई? मैंने मंत्री जी पे कहाँ बयान दिया? अभी मैं जब एक मीडिया बाइट एक प्रशासनिक अधिकारी का देखने को मिला, उसमें एक मीडिया के साथी ने यह सवाल किया कि उन्होंने कहा कि मंत्री जी के इशारे पर यह किया। मैंने तो ये बयान ही नहीं दिया। मैंने तो कह रहा हूँ प्रशासन जाने कि उनकी मंशा क्या थी, क्योंकि दिस इज नॉट अ रूटीन चेकिंग। कोई गाड़ी आके ओवरटेक करके केवल हमारे लोगों को, हमको रोकना और उसके पहले की किसी गाड़ी को नहीं रोकना, उसके बाद की किसी गाड़ी को नहीं रोकना। अब तो उसके वीडियो भी पुलिस ने रिलीज की है आप लोगों को, मीडिया के साथियों को, तो आप उसमें देखो कि हमारी गाड़ी के सिवा क्या किसी दूसरी गाड़ी को भी वहाँ रोका गया है। अगर वो चीज़ नहीं थी तो केवल हमें चिन्हित करके और हमारे लोगों को रोकना, ये तो समझ से परे है हमारे। पूर्वांचल के कई जिलों में आपकी दस्तक लगातार देखी जा रही है, क्या ये पुलिस को आगे करके आपको रोकने की साजिश है या कोई कानूनी रूप से ये कार्रवाई? अब जो भी उनकी मंशा हो वो करें। न पहले रुका हूं न अब रुकूंगा। वो यह बात लोग गफलत में न रहें कि मैं रुकने वाला हूं। जहां मेरी जनता बुलाएगी हर जगह जाऊंगा। अगर दोबारा गाड़ी चेक हुई और चेक करने के नाम पे अगर उनको दिक्कत हो, मेरे साथ 2-4 गाड़ियां अगर चल रही हैं, सब कुछ खत्म कर दिया हूं, बहुत सीमित संसाधन लेके चल रहा हूं, अगर इसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा तो मैं गाड़ी छोड़कर गांव-गांव में रुकूंगा, वहीं रुककर अपने लोगों के सुख दुख में शामिल होऊंगा, पैदल चलूंगा। जब से आपकी चहलकदमी तेज हुई है, बाहुबल और माफिया का नाम तेजी से जनपद में लिया जा रहा है, क्या ये राजनीति के कोई स्टंट है या कोई? देखिए, जब किसी को कुछ मिलता नहीं है, विकास पे बात होनी चाहिए। अब मैं तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये नहीं मानता था, लोग कहते थे कि एक ब्यूरोक्रेट जरूरी नहीं कि अच्छा डेमोक्रेट भी हो सकता है, लेकिन एक इतने उच्च पद पर आसीन व्यक्ति कट्टा, बंदूक, पिस्तौल, जींस और जूता की बात अगर कहने पे उतारू हो गए, अपने विकास कार्यों को गिनाने के बजाय अगर वो इन सब पर उतारू हो गए, तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि पिछले 4 साल उन्होंने मऊ में क्या किया कि उनको यह सब बातें बोलनी पड़ रही हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको कि वो अच्छा करें, विकास के नाम पे करें और विकास के नाम पर अपने वोट मांगे, मतलब चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ें, या जो भी आगे भविष्य की उनकी योजनाएं हैं उस पर करें। इस तरह की बातें राजनीति में निराधार हैं, कहीं कोई मतलब इनका नहीं। विकास के नाम पे आप कह रहे थे कथा कथित विकास पुरुष हैं, वो विकास कर रहे हैं मऊ में। मेरी समझ से विकास का मतलब लाइट लग जाना और जगमगा जाना कुछ एक सीमित जगहों पे, इसको विकास नहीं कहते हैं। विकास कल्पनाथ राय जी ने किया, यहाँ पर विकास हर जगह उनके नाम पे जिला बना, वो शिल्पकार थे और उनका विकास हर जगह दिखता है। और जनता कहती है कि कल्पनाथ राय जी की यह जननी है, कल्पनाथ राय जी की इस जिले के शिल्पकार हैं। अगर आप जो भी महानुभाव हैं अगर उस तरह का विकास करें तो खुद वो जनता की आवाज़ बन जाएंगे, किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैरेलली आप समझिए, मुख्तार अंसारी से बड़ा बाहुबल तो किसी के पास नहीं रहा इस जिले में, और कल्पनाथ राय जी भी चुनाव लड़े, विकास कल्पनाथ राय जी का उनसे ऊपर था, तो बाहुबल को जनता ने परास्त करके विकास को यहाँ चुना और 97 में कल्पनाथ राय जी को निर्वाचित यहाँ किया। आप विकास के काम में आड़ा डाल रहे हैं, हम बहुत सी मधुबन से आप तैयारी कर रहे हैं। अरे मैं मेरे भाई कहीं से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मैं चुनाव न भी लड़ूं, मुझे गाजीपुर
मऊ, बलिया, तीनों जगह से मेरे लोग कहते हैं, मेरे समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि कभी कोई कहता है यहाँ से लड़ जाओ, कभी कोई कहता है वहाँ से लड़ जाओ। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी कहीं से कोई तैयारी नहीं है आज की तारीख में कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मुझे अपने लोगों के सुख दुख में शामिल होना है। लोग अगर बुलाना छोड़ देंगे तो मैं जाना छोड़ दूंगा उनके सुख में, लेकिन दुख में तो कोशिश करूंगा कि पहुंचूं किसी तरह से। और मेरी कोई तैयारी नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ने की। हो सके मैं 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ूं। अभी फिलहाल अपने लोगों के सुख दुख में पूर्वांचल में जहां से भी मेरे लोग हैं उनके सुख दुख में शामिल होने का कार्य कर रहा हूं। चेक होगी तो कैसे अतुल राय जिसका जवाब दूंगा? गाड़ी चेक होगी तो खड़े होकर गाड़ी चेक कराऊंगा और क्या जवाब दूंगा। मेरे हाथ में क्या है? गाड़ी के हमारे पेपर चेक कर लो, हमारी गाड़ी में कोई उस तरह का इलीगल वेपन नहीं है, आप वो चेक कर लो। बाकी जो एमवी एक्ट के तहत हैं कि गाड़ी पे हमारी ब्लैक फिल्म नहीं है, गाड़ी पे हमारे हूटर नहीं है, हम यही चीज अपना दे सकते हैं। और हम एक संविधान को, कानून को मानने वाले लोग हैं, हम उसके हिसाब से चलेंगे। कहा जा रहा है कि पैसा बांट रहे हैं क्षेत्र में। अभी ये तो कोई पैसा पाया हो तो बताए। मेरी समझ से तो गलत है कि कहीं भी एक जगह भी मैंने कुछ 10 रुपए भी दिए हों।